एक्सोथर्मिक में मैंने बताया था कि हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, बाहर जाती है। फॉर एग्जांपल अगर फायर है, आग जलाई सर्दियों में, तो हम लोग किस लिए आग जलाते हैं? ताकि हमारे अंदर गर्माहट हो, ठीक है, तो वो हीट हमारे अंदर आ रही होती है, ठीक है, तो ये बाहर आ रही है ना फायर से, तो ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसकी डिफाइन यही है, हीट एनर्जी इवॉल्व, ठीक है, यानी कि खारिज हो रही है बाहर। इसमें क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हीट बाहर आ रही है तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो ये इसके दो पॉइंट्स हो गए। उसके बाद रिएक्शन वेसल वार्म हो रही है। ये जो है हमारे पास जो वेसल है, ठीक है, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, तो ये क्या हो रही है? वार्म किसे कहते हैं? गर्म होना, ठीक है, इसमें रिएक्शन वेसल वार्म हो रही है। उसके बाद इसमें आर का मतलब है रिएक्टेंट और पी होता है प्रोडक्ट। ये है रिएक्टेंट, इसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। जो बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब जो रिएक्टेंट की हीट है वो ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की कम होती है, ठीक है, इसलिए हम लोग ये साइन यूज करते हैं। जहाँ हीट ज्यादा है उसकी तरफ क्या करते हैं? माउथ ओपन कर देते हैं इस साइन का, ठीक है, और जहाँ कम है वहाँ क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ ये क्या शो करवा रहा है? हीट रिएक्टेंट की जो हीट है वो ज्यादा है प्रोडक्ट की हीट से, ठीक है। ये तीनों पॉइंट समझ आ गए हैं चारों। सबसे पहले क्या है? हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, बाहर को जा रही है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एनवायरनमेंट में। उसके बाद रिएक्शन वेसल जो है वो वार्म हो रही है, ये वाली हीट रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा है प्रोडक्ट से, ठीक है। उसके बाद है कि बॉन्ड दैट ब्रेक्स आर वीकर, ठीक है, ये दोनों टूट गए हैं, तो ये क्या है? कमजोर थे इसलिए टूटे हैं ना, ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे? बॉन्ड दैट ब्रेक्स आर वीकर। फॉर एग्जांपल कंबस्टन, किसी चीज को जलाते हैं, जैसे आग है, ठीक है, ये हमने जलाया, तो ये किसकी एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक, ठीक है, क्योंकि इसमें हीट बाहर को आ रही है। उसके बाद क्या है? फ्रीजिंग। कोई भी चीज हम लोग फ्रीज करते हैं, ठीक है, तो उसमें से हीट जो है वो बाहर आती है। फॉर एग्जांपल अगर फ्रिज को देख लें, फ्रीजर को, उसके अंदर कोई चीज ठंडी कर रहे हैं, उसकी हीट फ्रिज से बाहर जाती है, इसलिए तो वो कूल रहती है। तो ये किसकी एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि कंबस्टन और फ्रीजिंग किसकी एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक को चूज करना है आपको, ठीक है। इसका एक रिएक्शन दिया हुआ है उन्होंने, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का एक है, तो क्या बना रहे हैं? वाटर H2O, ठीक है। तो इसकी जो एंथैल्पी है वो क्या होगी? 577.1 किलो जूल पर मोल। और ये है एक्सोथर्मिक में हम लोग माइनस लगाते हैं, ठीक है, माइनस लगाना है इसके साथ। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ माइनस लगा होगा इसका मतलब है वो किसकी एंथैल्पी है? एक्सोथर्मिक, और जहाँ प्लस होगा तो वो एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक आप लोग मुझे बताओ, इसमें हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है तो उसमें क्या होगा? इवॉल्व हो रही है ना, बाहर को जा रही है, तो एंडोथर्मिक में क्या होगा? एब्जॉर्ब होगी एनर्जी, ठीक है। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज था, डिक्रीज, तो क्या होगा? डिक्रीज। इसमें रिएक्शन वेसल था, गर्म हो गया, ठीक है, इसमें क्या होगा? कूल हो जाएगा। इसमें क्या है? हीट रिएक्टेंट ग्रेटर है प्रोडक्ट से, इधर क्या होगा? प्रोडक्ट ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर है रिएक्टेंट से। इधर तक समझ आई है सबको? इसमें क्या है? बॉन्ड दैट ब्रेक्स आर वीकर, उसमें क्या होंगे? स्ट्रॉन्गर होंगे। ये इसका डिफरेंस आता है 5 मार्क्स का, ये दोनों आप लोगों ने लिखने होंगे इसी तरह पॉइंट्स, ठीक है, जैसे मैंने लिखे हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल जो है कंबस्टन और फ्रीजिंग है, तो इसकी आएगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसकी समझ आ गई है सबको? अब इसका जो रिएक्शन दिया हुआ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाती है? CO2, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। इसकी एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव से शो करवाएंगे, और इसकी कितनी है? 393.5, 393
3.5। इसको हम लोग नेगेटिव से शो करते हैं, इसको किससे? पॉजिटिव से। ये डिफरेंस समझ आ गया? इसके बाद इसकी क्या है, एंडोथर्मिक और एक्टोथर्मिक, यानी कि इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं? तो हम लोग एंडोथर्मिक इतना ज्यादा यूज नहीं करते, एक्सोथर्मिक ज्यादा यूज करते हैं। एक्सोथर्मिक क्या था? जो हीट इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, यानी कि जो हम लोग बॉडी में फूड हम लोग लेते हैं, इनटेक करते हैं, ठीक है, वो हीट प्रोड्यूस करता है। जब हम कोई चीज खाते हैं तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो बॉडी क्या कर रही है? केमिकल एनर्जी को, यानी कि केमिकल है ना, कार्बोहाइड्रेट फैट, ठीक है, इसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? एक्सोथर्मिक, ठीक है। क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है, तो बॉडी से हीट इवॉल्व होती है। ये एक है मेटाबॉलिज्म। उसके बाद है पावर स्टेशन। पावर स्टेशन कौन से होते हैं, पता है किसी को? पावर बैटरी, नेचुरल गैस, कोयल और कोल और ऑयल। कोल और ऑयल, ये हम लोग डिफरेंट फैक्ट्रीज में यूज करते हैं, इससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये भी पावर स्टेशन भी इसकी एग्जांपल है, मेटाबॉलिज्म में, पावर स्टेशन में। उसके बाद क्या है? कंबस्शन है। कंबस्शन किसे? ये मोटर बाइक्स में जो होता है पेट्रोल, ये जलता है ना, यानी कि उसकी कंबस्शन होती है। तो वो जलता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारी मोटर बाइक चलती है, ठीक है। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो मोटर बाइक भी स्टार्ट नहीं होगी, नहीं हो जाएगी, चलेगी नहीं, ठीक है। उसके बाद फायरवर्क्स जो स्काई में करते हैं, ठीक है, किसी भी फंक्शन में, तो वो क्या होता है कि वो लाइट प्रोड्यूस करती है, तीन चीजें प्रोड्यूस करती है। फायरवर्क्स का पता है किसी को? यस मैम। ये वाले जो होते हैं इस तरह, जो आसमान में दिखाई देते हैं, पटाखे जब फोड़ते हैं ऊपर नहीं आते शादियों में, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? लाइट। एक तो उसमें लाइट होती है, ठीक है, कलर्स होते हैं, और सबसे ज्यादा जो होती है उसकी साउंड होती है। तो ये सारे क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। इसमें से जो समझ नहीं आया वो बताओ।